दोस्तों दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैंने सोचा कि एक एस्केप ढूंढा जाए और एक ट्रैवल प्लान किया जाए। तो चलो आपको ले चलता हूँ। अरे वह मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बादलों के ऊपर आ जाऊंगा। पर चलिए नीचे चलते हैं। आइला उत्तरी की यार, ये मैं कहाँ पे आ गया यार। सब बर्फ ही बर्फ हो रही है इधर तो। ओ माय गॉड, दिल्ली की ठंड से बचने के लिए यहाँ पे आया था मेरे दोस्त। ये तो सब ई गोला पे तो सब कुछ गड़बड़ है। अरे मेरी मैया की इधर आ गया। खैर खूबसूरत तो है, तो अब खूबसूरत जगह आ ही गए हैं तो चलिए। गाइस, दिल्ली एनसीआर की ठंड से हम भयंकर ठंड में आ गए हैं और इस जगह का नाम है गुलमर्ग। और यहाँ की जो सफेद वादियां हैं वो रूम से बिल्कुल दिख रही हैं, चमकती हुई। धूप निकल रही है इसलिए -1 टेम्परेचर है। बट मैं आपको बता दूं, मेरा लगेज आ गया है। बाकी अपडेट देता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। नाश्ता नहीं करना, खाना नहीं खाना, सुसु पॉटी नहीं जाना, बने रहो यहाँ पर। कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, सब बता रहा हूँ अभी। ठहरो। देखिए भाई साहब, अगर आपको जो है कश्मीर आना है तो ये बर्फीली हवाओं के थप्पड़ तो है झेलना ही पड़ेंगे, समझे। अब हम स्कीइंग वगैरह कुछ करने चले चलिए भाई, चलते हैं, आइए। Hello everyone, so I've come out of the hotel now and this place is absolutely amazing. Puri safed chadar, you can see. Look at this. And it's partially sunny, so that's why temperature is kind of controlled as of now. Look at this. छोटी मोटी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद होटल जाएंगे। आज का थोड़ा रिलैक्स डे है एंड देन टुमारो आई एम गोना गो अप इन द गोंडोला राइड एंड स्की वगैरह करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देखेंगे, हाथ पर सलामत रहे हमारे बस। इट्स अ वेरी फनी थिंग, आई एम हियर फॉर द स्कीइंग एंड यू नो व्हाट, पूरे के पूरे गुलमर्ग मेरे जूते का साइज ढूंढ रहा है। और सर इस पे लेट मी शो यू। अब इसमें पाँव रखो। Everybody is roaming around looking for my shoe size, which is 11.5 to 12, and skiing shoes है नहीं इतना बड़ा साइज का, so whatever I could get one. So I'm still waiting. People are roaming around, running here to get my shoes. So what to do? ऊपर वाले ने जो दे दिया भैया, यही लेकर आए हम, ढूंढो अब। चलिए भैया स्कीइंग के लिए चलते हैं। देखिए मेरी चैंपियन गिर गया। अरे भैया, अरे भैया पकड़ लेना। अरे भैया बेटा दुड़ुम। अरे भाई, अरे अब की बार मैं चैंपियन बन गया और अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं चलाना सीख गया। अरे भैया पकड़ लो, कमर टूट गई। और देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हो गया हूं चैंपियन। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। चैंपियन वाली जो फीलिंग होती है ना, अलग ही होती है। अब मुझे इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए देखिए, और अब रोकने को कहेगा, ये होती है ना, अरे यही टोरा है। स्कीइंग करने के बाद ये है मेरी हालत। It's -8 degree right now, and if I show you around, और मजे की बात ये है कि मेरे होटल में हुक्का है, तो अभी कहवा और हुक्का पे चिल मोड ऑन है। ये है हमारा डे 2 इन गुलमर्ग और अब हम निकल गए हैं गोंडोला राइड के लिए। पर मौसम कुछ अच्छा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसा मौसम गवाही देता है कि स्नोफॉल हो सकती है। और गोंडोला राइड की तरफ जाते हुए इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, हमें तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। Now it's time to go for the gondola ride. There's a shitload of people, if you see, thousands and thousands of people. But the good part is that there are 75 approximately rides, and it's constantly moving line. So even if there is a crowd, you'll take maximum 20-30 minutes to reach to the gondola. And this is what it looks like. Now I'm already in there. Let's see what the ride has to offer. So we are moving towards the first phase, and then the second phase ticket I've already bought. So if I don't feel much excited, or if there is like too much crowd, then I'll move to the second phase, which is like the toppest. It's the second highest in the world gondola ride. So yeah, and it's really fast. We'll keep you posted.
श्रीनगर और गुलमर्ग के मौसम के जितना अगर ये गोंडोला राइड का शीशा भी साफ होता तो क्या ही बात होती। खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट आता है जहाँ पर एकदम से हाइट पकड़ती है और गोंडोला हिलने लगता है। थोड़ा सा डर लगता है बट इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट गोंडोला स्पॉट की तरफ। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ तो हम सेकंड की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने टिकट ले ली है। चलिए देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है। I'm going towards the phase 2 first because phase 1 is too much crowded and phase 2 closes down, and it is the second highest in the world. So second highest gondola ride in the world. So of course I thought of, and snowfall is already taking place. I just got the info. So of course I'm very excited for the second one. It looks like this, and we're gonna go higher up. तो दिखाते हैं नज़ारे ऊपर क्या स्नोफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये है असली रीजन कि मैं क्यों नहीं रुका फर्स्ट फेज पे। आप एक बार क्राउड देखो, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, इतनी ज्यादा भीड़ है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह पे। That's why I thought that first I should go to the second phase. So इसमें लाइन भी कम है और हर कोई ले नहीं रहा है सेकंड फेज की टिकट। सब लोग बस फर्स्ट पे जाके आ जाते हैं। सेकंड फेज में there is a revolving restaurant which I got to know it's not operational yet. And I would also try and go for the seating one, if you can see this one. Let's see, it's really exciting. दिल्ली की सर्दी से तो अच्छा है यार। 30 to 40 के आसपास का EQI है। और क्या चाहिए बताइए सर। Okay everybody, so I highly recommend the second phase of gondola ride. जो व्यू यहाँ से है and it's already showing little bit, बट बिकॉज वापस से सनराइज नहीं, सनलाइट आ गया है तो स्नोफॉल थोड़ा कम हो गया है। बट लेट मी शो यू द व्यू अराउंड। सो वहाँ पे पूरा हिमालयन रेंज दिखता है, जो क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो रहा है तो दिखेगा नहीं। एंड पूरी मुस्तैदी है विच आई लाइक। वाओ, दिस इज सो गुड, सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। And with this, okay everybody, so gondola ride second phase is done. और जहाँ पे लोगों की सांस रुक जाती है, लिफ्ट अगर बंद हो जाए, मेरी गोंडोला राइड बंद हो गई है 14,000 फीट की ऊंचाई पे। क्या करूं भैया, ए भैया मतलब मोई मैया, ओ चल गई वे। फर्स्ट फेज टू सेकंड फेज ऑफ गोंडोला राइड बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ती है और यही मैं आपको इस हाइपर लैप्स वीडियो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना अच्छा नज़ारा है। और ये ऐसा मन करता है कि देखते ही रहो, पूरी ऐसा लगता है कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई है। और ये अब हम बस अप्रोच करने ही वाले हैं, हम ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं फर्स्ट स्पॉट पे, जहाँ पे जाके अब हम करेंगे लंच, हम करेंगे एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई, और फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। Let me show you why didn't I choose phase 1 for the fun. Look at the crowd around. Look at this. Look at this. So this one is the phase 2 and it goes way up there. तो भैया ऐसा है कि पहले phase 2 चले जाओ क्योंकि वो जल्दी बंद हो जाता है, and then phase 1 में आके फिर वही है, खाना वाना खाओ और मौज लो। बाइक राइड है, स्लेज राइड है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और ऊपर इट्स मोर ऑफ अ व्यू, सो चूज योर थिंग। मैं बताना चाहता हूं कि आप देर शाम तक वहां ना रुके क्योंकि हजारों की भीड़ हो जाती है लाइक दिस। अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने बेस गुलमर्ग की तरफ और वहां जाके हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था तो लेट्स सी, अब नीचे जाके देखते हैं, कुछ इधर उधर का सिटी टूर भी करेंगे। अब हम आ गए हैं अपने बेस की तरफ और मैं आपको दिखा दूं ये भोले शंकर कहाँ विराजमान है। आप देखिए, पूरे गुलमर्ग का सेंटर पॉइंट है ये पोलो ग्राउंड, और इस पोलो ग्राउंड के बीचों बीच भोले शंकर विराजमान है। तो इसी बात पे बोलिए जय भोलेनाथ की। Now I'm going to Srinagar. I'm gonna stay for one night in the houseboat. ये एक्सपीरियंस भी लेके देख लेते हैं भाई। एंड आज मैं बड़ा अलग से महसूस कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन बाद में नहाए और मैंने कपड़े बदले हैं। बट ब्यूटीफुल वेदर, EQI is very good, and
वेरी सनी, तो अच्छी धूप लगेगी आपको और साथ में स्नो दिख रही है, तो द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। बट हाँ, जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं कि स्नोफॉल हो जाए, वो तो हुआ नहीं है। वो थोड़ा फेब के आसपास होता है, जनवरी एंड से शुरू होता है, मिड जनवरी एंड से, और बाकी ग्लोबल वार्मिंग तो हुई है। अब जब जाएंगे हाउस बोट तो बाकी बताएंगे। तब तक के लिए टाटा।